बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो वाक़या आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये वाक़या जो है एक ऐसा वाक़या है जो आपके ज़हन को बेदार करेगा, ये आपके शऊर को झंझोड़ेगा। ये वाक़या मेरे साथ जिस बच्ची ने शेयर किया है, ये उसकी बहन का वाक़या है। एक इंतहाई मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ये 2 बहनें और जो मुश्किल हालात और वाक़यात इस बच्ची ने बयान किए, आप यकीन करें कि थोड़ी देर के लिए रोंगटे खड़े हो गए कि हम कई दफ़ा एहसास नहीं करते हमारे इर्द-गिर्द के लोग हमसे कितनी बुरी तरह से मुतासिर हो रहे होते हैं, जाने और अनजाने में। इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा, अपनी ज़िंदगियों में इसको देखिएगा कि कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं जिन्होंने किसी दूसरे को इतनी बुरी तरह से मुतासिर किया हो, और लोगों से भी शेयर कीजिएगा ताकि लोग अपनी इस्लाह कर सकें। अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें दी हैं, हम उनका तो शुक्र अदा नहीं कर सकते, जितना हम शुक्र करें वो कम है। सद्दे में जाए इंसान तो अपना सर ना उठाए। ये हाथ पाँव में अपने हमेशा, मेरे घर अगर कभी कोई आती है और वो कहती हैं कि उनकी बहुत हालात ख़राब है और वो रो रही होती हैं, परेशान होती हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि सबसे बड़ी जो दौलत है इस वक्त तुम्हारे पास, तुम्हारी सेहत है, तुम्हारे बच्चे हैं। ये आप बिस्तर पे पड़ जाए कोई बंदा तो उससे पूछे, वो कहता है मेरी सारी दौलत दे लो, मुझे चैन की एक रात की नींद जो है वो नसीब हो जाए। तो वो वाला हाल है। अब ये जो 2 बहनें ये रहती थी, एक बड़ी ही तंग सी जगह थी जहाँ पर इनका एक छोटा सा एक कमरा था, और इन बहनों ने पढ़ा, बड़े मुश्किल हालात में पढ़ा। और इसकी बड़ी बहन जो है उसने बैचलर्स किया, बैचलर्स करने के बाद उसका इरादा था आगे पढ़ने का। गर्मियों की छुट्टियाँ थी, लेकिन वो गर्मियों की छुट्टियाँ उसकी ज़िंदगी की आखिरी छुट्टियाँ थी। हुआ क्या उस बच्ची के साथ, उसकी बहन ने जब बताया तो हिचकियाँ ले लेकर वो रोई। मेरे सामने बैठकर उसने ये सारी कहानी मुझे सुनाई, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। आज वो बच्ची जो है, उसकी दूसरी बहन जो है, वो एक बहुत अच्छे स्कूल में टीचर है, बड़ी अच्छी पे भी ले रही है, साथ में अपना एक बिज़नेस भी कर रही है छोटा सा कपड़ों का, जिससे वो अच्छा कमा रही है। लेकिन वो कहती है एक वक्त वो था कि जब हम एक छोटे से कमरे में रहते थे, और वो कमरा इतना छोटा था जिसमें सिर्फ एक चारपाई हमारी आती थी, तो हम उसे उतर के सिर्फ हम दरवाजे तक जा सकते थे। तो हम एक माँ और 2 बेटियां थी, वालिद इनके फौत हो चुके थे। तो वो कहती है कि हम फिर चारपाई जो है गर्मियों में बाहर डाल लिया करते थे। छोटा सा बिल्कुल एक बरामदा था जहाँ हमारा चूल्हा लगा हुआ था, और हम अंदर जो है हमने एक पुराना सा कारपेट हमें किसी बाजी ने दिया था। मेरी अम्मी जो है वो लोगों के घरों में कपड़े सी कर दिया करती थी। तो वो जो छोटा सा एक कारपेट का पीस था, उसको कमरे में डाला था, उस पे हम लोग अपनी चादर बिछा के हम सारे सो जाते थे। तो हम 3 बंदे जो है ऐसे ऐसे पूरे आते थे कि हमारा दरवाजे से पाँव टकरा रहा होता था, और वो दरवाज़ा जब खुलता था तो एक बंदे को सिमटना पड़ता था। और इस तरह के वो जगह थी जो उसने मुझे बताई। मुझे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि ये जो मेरी बहन थी ना, ये बहुत नमाजी थी, और ये नमाज के लिए सुबह सुबह उठा करती थी, तो जगह नहीं होती थी, तो ये अपनी जो जगह छोड़ती थी वहाँ पे सिमट के ये नमाज बिछाया करती थी, जाए नमाज, और नमाज पढ़ा करती थी फजर की। और बाकी वक्त की जो है उसके लिए भी वो कहती है कि जितनी जगह मुयसर होती थी उसके अंदर हम लोग अपना गुजारा करते थे। अच्छा, ये कहती है कि इसकी वालदा जो है ये मुख्तलिफ घरों में कपड़े देने के लिए जाया करती थी, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ थी। तो वो कभी कभी बच्ची को भी साथ ले जाया करती थी, बड़ी बहन को। और कहती है जब भी मेरी बड़ी बहन जो है वो वापस आया करती थी, तो वो हमें बताती होती थी कि कितने आलिशान घर हैं और किस कदर खूबसूरत उनका लॉन था, और कितनी उनकी चीज़ें खूबसूरत, और बड़ी बड़ी देर तक बैठ के उनकी बातें किया करती थी, और कभी कभी बड़ी हसरत से कहा करती थी कि काश हमारे पास भी सब कुछ होता। अच्छा, वो कहती है कि एक बाजी जो है उनके घर अम्मी का बहुत ज़्यादा जाना हो गया, और अम्मी जो है बहन को भी लेकर जाया करती थी, उनकी बेटी की शादी थी, और वहाँ पर कपड़े जो है वो सी कर उन्होंने देने थे। तो इस मद में उनका ज़रा आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया था। अच्छा, अब जब आना जाना बहुत ज़्यादा हुआ तो उन्होंने बच्ची को भी साथ ले जाना शुरू किया, थोड़ा सा वो हेल्प कर देती थी। उसके बैचलर्स के एग्ज़ाम हुए थे, वो फ़ारिग थी, तो वो भी उनके साथ चली जाया करती थी। अब वो कहती है कि उन दिनों मेरी बहन जो है बहुत गुमसुम रहना शुरू हो गई, कि न जाने जैसे कहीं गुम है, किसी सोच में गुम है। तो कहती है मैंने कई दफ़ा उनसे पूछा, तो वो मुझे कभी कभी ये बताती थी कि आखिर ऐसा क्यों है कि अल्लाह ने हमें क्यों नहीं नवाजा, और ये जो लोग हैं इनके पास इतना कुछ है और हमारे पास जो है ये सब कुछ क्यों नहीं है। तो और कभी उनके कपड़ों के देख देख कर अपने कपड़ों का मवाजना करने लगती थी, जो उसने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। वो खूबसूरत कपड़े, वो उनकी खूबसूरत चीज़ें, उन चीज़ों में वो बहुत तकलीफ़ महसूस करती थी। फिर वो लोग जब उसके सामने गाड़ियों में बैठ के जाते थे, खाने पीने आते थे, और उनकी बची हुई चीज़ें जब उनको कई दफ़ा उसकी वालदा को दे दी जाती थी, तो उसे बहुत बुरा लगता था। और जब वालदा घर लेकर आती थी तो वो इन चीज़ों को खाती नहीं थी कि क्या हम उनकी बची हुई चीज़ें खाएँ, जबकि वो उनके घर में खाने बहुत ज़्यादा बने होते थे, वो उनको देती थी। लेकिन वो बच्ची जो कि सेंसिटिव बहुत थी और पढ़ी लिखी भी थी, उसने अभी और भी पढ़ना था, इरादा था उसका, तो इन चीज़ों को बड़ा महसूस करती थी। उसकी ईगो हर्ट भी होती थी, उसको चीज़ें जो हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी नमूद नुमाइश को थोड़ा सा कम कीजिए, और अपनी ये जो चीज़ें, क्योंकि कुछ उसने इस तरह की बातें बताई कि किस तरह से पैसे जो है जब खाना डिलीवरी बॉय आता था तो वो 5-5 हज़ार निकाल कर देते थे,
तो वो देख के कहती थी, इस 5,000 में तो हम अपना पूरा महीना गुजारते हैं और ये लोग जो है एक वक्त के खाने में इतना लगा देते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमें नहीं एहसास होता, कई दफ़ा लोगों को बहुत बुरी तरह मुतासर कर रही होती है। अच्छा, वो कहती है कि इन चीज़ों की वजह से उसका जो है बहुत जहन मुंतशिर रहना शुरू हो गया और एक दो बार तो इस तरह से हुआ कि उसका बीपी जो है वो कहती है इतना शूट कर गया, हमें समझ नहीं आई कि उसके साथ हुआ क्या है। जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता लगा उसका बीपी बहुत शूट कर गया था और उस दिन भी वो कहती है कि वो घर आके उन्हीं के बारे में बातें कर रही थी। अच्छा, अब ये सब कुछ तो चल रहा था, लेकिन उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इनकी ज़िंदगी जो है तारीक कर दी। वो कहती है कि हमने अपना सब कुछ खो दिया, मेरी बहन गई और मेरी बहन के गम में मेरी माँ भी चली गई। वो कहती हुआ कुछ इस तरह से कि मेरी वालदा जब एक दिन उनके कपड़े वगैरह देने के लिए गई तो ये भी साथ गई और उसके बाद मेरी वालदा जो है वापस आ गई। तो वहाँ पीछे एक घर में कोहराम मच गया कि उनकी जो बेटी का जेवर का एक डब्बा आया हुआ था वो गायब हो गया। अच्छा, अब ज़ेवर जो था वो डब्बा जो है वो पड़ा हुआ था और ज़ेवर जो है उसमें से गायब था। अब इन्होंने जनाब बहुत ज़्यादा मतलब सबको पूछा, नौकरों को पूछा, मुलाज़िमों को पूछा, फिर किसी ने कहा कि जी वो आई थी। उसने कहा, जो बाजी थी उसने कहा ये तुम्हारी बहुत पुरानी है। उन्होंने कहा देखिए किसी का दीन ईमान ख़राब होते देर तो लगती नहीं, और उसके साथ उसकी बेटी भी आई थी, चले वो तो बहुत पुरानी है, उसको आप जानती हैं, क्या पता उसकी बच्ची का दिल आ गया हो। और वो उनको इस चीज़ का पता लग गया था कि बच्ची जो है वो बहुत इन चीज़ों से मुतासिर भी हो रही है, मरूब भी हो रही है। अब यहाँ पर जो है ना इनकी बदकिस्मती का आगाज़ होता है। इन्होंने पहले उसको बुलाया, पूछा, सब ने कस्में और कुरान और सब कुछ कर लिया, जब भी तो नहीं माने वो लोग। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये पुलिस को बताया। उन्होंने कहा कि अब तुम लोग नहीं मानोगे तो हम पुलिस को बताएंगे। पुलिस ने आकर वो जो लड़की जिसकी इज़्ज़त नफ्स जो है बड़ी ऐसे थी कि वो किसी का बचा हुआ खा भी नहीं सकती थी, वो इतनी गुर्बत में रह के भी अपनी जो एक इज़्ज़त थी उसको उसने बड़ा संभाल के रखा हुआ था। उसकी वालदा से जिस तरह पूछगछ की गई, उन्हें जिस तरह थाने बुलाया गया, उनको जिस तरह से जेल में बंद किया गया, माँ बेटी की जिस तरह से वहाँ पे बेइज्जती हुई पूरे ख़ानदान में, पूरे इलाके में, वो कहती है कि हम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, हम लोगों को वहाँ से बाद में वो जगह बदलनी पड़ी। अच्छा, वो कहती है कि कितने दिन तक मेरी माँ को और मेरी बहन को वहाँ जेल में रखा, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया थाने में उनको रखा गया, माज़रत के साथ जेल में नहीं। और वहाँ पर उनके साथ बड़े हतकामेज़ सलूक और गालियाँ और यहाँ तक के थप्पड़ लगाने और ये सब कुछ चलता रहा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जनाब कि ये बच्ची जो है इसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़हन पर लिया और नहीं जब कुछ हो सका तो फिर उन लोगों ने फिर उन्होंने गालबन कोई वापस ले ली एफआईआर जो थी, और उसके बाद इन लोगों को खलासी मिली वहाँ से। लेकिन जब ये बच्ची घर आई ना तो उसके बाद वो बिल्कुल गुमसुम रहना शुरू हो गई। अच्छा, इनको ये भी मालूम हुआ कि उनका ज़ेवर मिल गया। अच्छा, उनका ज़ेवर किस तरह मिला वो एक और कहानी है, मैं भी आपको आगे सुनाती हूँ। अब ये जो बच्ची है ना ये बहुत गुमसुम रहना शुरू हो गई थी। इसकी वालदा ने कहा कि इसको बिल्कुल चुप लग गई थी और बिल्कुल इसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। उन लोगों ने वो जगह बदल ली, वो इलाका बदल लिया, लेकिन उस बच्ची की खामोशी जो है वो ख़त्म ना हुई। और फिर एक रात वो कहती हैं कि जब वो सोई है तो फिर वो सुबह नहीं उठी और डॉक्टर कहते हैं कि उसकी जो दिमाग की रग है वो फट गई थी, उसकी नहीं वो इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकी। और उसके बाद वो कहती हैं कि उसने बिल्कुल बातचीत सबसे ख़त्म कर दी थी, खाना पीना हमें बड़ी मुश्किल से उसको खिलाना पड़ता था, उसने इतना इस बात को लिया। बस एक ही बात वो बार बार कहती थी कि हमारा क्या कसूर था, हमारा क्या कसूर था। और आपको मैं बताऊं कि उनका जेवर किस तरह से मिला। उनका जेवर इस तरह से मिला कि वो जो जेवर था वो डब्बे में से उन्होंने निकाला था और डब्बे में से निकाल के उन्होंने उसको बच्ची को पहले ट्राई कराया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो जेवर था उसको जिस तरह कपड़े पड़े होते हैं ना, तो कपड़ों में से किसी कपड़े की पोटली में चला गया। वो अब मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि वो किस तरह, लेकिन वो कहती है कि वो किसी कपड़ों की पोटली में चला गया, यानी कि बहुत से जो कपड़े आए थे उन्हीं में से किसी कपड़ों की पोटली में चला गया। वल्लाह आलम, या उन्होंने संभाला है उसको या क्या किया है। और जब वो पोटली खोली है उसमें से वो जेवर निकला है, उन्होंने इनको कुछ पैसे शैसे भी भिजवाए, पर उसकी वालदा कहती है कि ये बच्ची कहती है कि उन्होंने वापस भिजवा दिए कि हम लोग को नहीं चाहिए, और जो भी मामलात हुए ये लोग। लेकिन इस वाक़े ने उस बच्ची की जान ली। उसके गम में उसकी बेवा माँ जो थी कुछ अरसे के बाद, साल के बाद वो भी चल बसी। और ये लड़की जो है ये कहती है कि हमारी तो ज़िंदगी अंधेर हो गई। क्या होता अच्छा कि वो अच्छे से अपनी चीज़ों को देख लेते, क्या होता अच्छा कि वो थोड़ा सब्र कर लेते, वो मिल ही जाती। लेकिन हम चूँकि गरीब थे ना तो इसलिए सोचा गया कि चूँकि ये गरीब है तो इसने ये किया होगा। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा करने से बचाए। मेरी वालदा एक बात कहा करती थी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी वालदा कहती थी कि अपनी चीज़ की खुद हिफाजत करो, अगर फिर भी वो गुम जाए
तो फिर किसी से सवाल ना करो। और मैंने अपनी माँ को हमेशा ज़िंदगी में करते देखा। उनकी एक दफ़ा अंगूठियाँ की होंगी और उनको नहीं मिल रही थी, तो हमने कहा कि फ़लाने से पूछ ले, उससे पूछ ले। हमने सिर्फ पूछने का कहा। उन्होंने कहा नहीं, खबरदार किसी से नहीं पूछना। हर एक की इज़्ज़त नफ्स होती है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छा उनका एक, मैं कहती हूँ कि मैंने उनसे बहुत बातें सीखी हैं। अमलन शायद मैं नहीं उस तरह से हूँ, लेकिन मैंने उनसे जो पढ़ा, जो सुना, मुझे आज होता है कि काश काश मैं कहीं उनके करीब होती थोड़ा सा भी। लेकिन अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे, अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें, ताले में रखें, उसके बाद भी गुम जाए ना तो खुदा के लिए ना पूछें। जैसे आपकी इज़्ज़त नफ्स है ना, तो गरीब की भी इज़्ज़त नफ्स होती है। ये मत सोचिए कि वो गरीब है तो आप उससे सवाल कर सकते हैं। बहुत तकलीफ़ देती है ये चीज़ उन लोगों को जो खुददार होते हैं, जो इज़्ज़त वाले होते हैं, जो सच्चे होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, उनके ऊपर बहुत गिरा गुजरती है ये चीज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।